हाय स्टूडेंट्स, हमारी आज की इंग्लिश स्टोरी का नाम है द सिटी ऑफ सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस को हिंदी में कहते हैं बलिदान या त्याग। ऑफ का मतलब होता है का। सिटी को हिंदी में कहते हैं शहर। बलिदान का शहर या त्याग का शहर। द मीटिंग प्लेस ऑफ द ग्रेट रिवर्स गंगा एंड यमुना इज कॉल्ड संगम। फुल स्टॉप। देखिए, दा से लेकर के संगम तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में है आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इज लगा हुआ है। इज हमारी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है और इसका मतलब हिंदी में होता है। मीटिंग का मतलब होता है मिलना। प्लेस का मतलब स्थान, मिलने का स्थान। ऑफ द ग्रेट रिवर्स, ग्रेट को हिंदी में कहते हैं महान, रिवर्स को हिंदी में कहते हैं नदियां। ऑफ का मतलब होता है का। गंगा एंड को हिंदी में कहते हैं और, यमुना को हिंदी में कहते हैं यमुना। कॉल्ड का मतलब होता है पुकारते हैं या कहते हैं। संगम, महान नदियां गंगा और यमुना के मिलन स्थल को संगम कहते हैं या कहा जाता है। इन एंशियंट टाइम्स ऋषिज मेड देयर आश्रम्स एट दिस प्लेस। फुल स्टॉप। देखिए, इनको हिंदी में कहते हैं में, एंशियंट को हिंदी में कहते हैं प्राचीन या पुराना, टाइम्स को हिंदी में कहते हैं समय। ऋषि, ऋषि मुनि जो होते हैं। मेड का मतलब होता है बनवाना। मेड का मतलब क्या होता है? बनवाना या बनाना। देयर मतलब होता है उनके। आश्रम्स एट दिस प्लेस, दिस को हिंदी में कहते हैं इस, प्लेस को हिंदी में कहते हैं स्थान। प्राचीन समय में ऋषियों ने अपने आश्रम इस जगह पर बनाए थे। ग्रेजुअली अ ग्रेट सिटी नेम्ड प्रयाग वाज डेवलप्ड देयर। फुल स्टॉप। देखिए, ग्रेजुअली का मतलब हिंदी में होता है धीरे धीरे। ए का मतलब होता है एक। ग्रेट को हिंदी में कहते हैं महान। सिटी का मतलब होता है शहर। नेम्ड को हिंदी में कहते हैं नामक या नाम। प्रयाग, वाज लग गया इस सेंटेंस में। वाज को हिंदी में क्या कहते हैं? वाज को हिंदी में या तो था कहते हैं या थी कहते हैं। वो हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। सब्जेक्ट हमारा अगर स्त्रीलिंग होगा तो थी लगा देंगे, और अगर पुल्लिंग होगा, मेल होगा, तो वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे? था लगा देंगे। डेवलप्ड को हिंदी में कहते हैं विकसित हो गया या विकसित होना। देयर का मतलब होता है वहां। धीरे धीरे वहां प्रयाग नामक एक महान शहर विकसित हुआ था। देखिए, आखिर में था आ गया। प्रयाग मीन्स स्पेशल सैक्रिफाइसेस ऑफर्ड टू द गॉड्स थ्रू फायर। फुल स्टॉप। मीन्स का हिंदी में मतलब होता है अर्थ या मतलब। स्पेशल का मतलब होता है विशेष। सैक्रिफाइसेस का मतलब होता है त्याग, दान, भेंट। ऑफर्ड का मतलब होता है देना या अर्पित। टू द गॉड, गॉड्स को हिंदी में कहते हैं भगवानों को। थ्रू फायर, थ्रू का मतलब होता है के द्वारा। फायर को हिंदी में कहते हैं अग्नि। प्रयाग का अर्थ है अग्नि के द्वारा या अग्नि के माध्यम से देवताओं को अर्पित विशेष दान। लेटर एम्परर अकबर नेम्ड इट अलाहाबाद एबोर्ड ऑफ अल्लाह। लेटर को हिंदी में कहते हैं बाद में। एम्परर को हिंदी में कहते हैं सम्राट। अकबर नेम्ड इट नाम रखा इलाहाबाद। इलाहाबाद का मतलब क्या होता है? एबोर्ड ऑफ अल्लाह। एबोर्ड को हिंदी में कहते हैं निवास। एबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? निवास कहते हैं। ऑफ का मतलब होता है का। अल्लाह, अल्लाह का निवास। बाद में सम्राट अकबर ने इसका नाम इलाहाबाद रखा, एबोर्ड ऑफ अल्लाह, अल्लाह का निवास। ही ऑल्सो बिल्ट ए ग्रेट फोर्ट ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना। फुल स्टॉप। ही का मतलब होता है उसने, ऑल्सो का मतलब होता है भी, बिल्ट का मतलब होता है बनाना, ए का मतलब एक, ग्रेट का मतलब महान, फोर्ट का मतलब होता है किला, ऑन का मतलब होता है पर, द बैंक्स ऑफ यमुना, यमुना के तट पर। बैंक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? तट। उसने यमुना के तट पर एक महान किला भी बनवाया। प्रयाग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। फुल स्टॉप। देखिए, प्रयाग को हिंदी में कहेंगे प्रयाग। इज लग गया इस सेंटेंस में। इसका मतलब प्रयाग से लेकर के वर्ल्ड तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में है आएगा। क्यों? क्योंकि इज हमारी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है और इसका हिंदी में मतलब होता है। वन का मतलब होता है एक। ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज, ओल्डेस्ट का मतलब होता है पुरानी। सिटीज को हिंदी में कहते हैं शहरों। ऑफ का मतलब होता है के। वर्ल्ड को हिंदी में कहते हैं दुनिया। प्रयाग दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। देखिए, आखिरी में है आ गया। इट वॉज अ वेरी फेमस
रिलीजियस एंड ट्रेड सेंटर, फुल स्टॉप। देखिए इट्स से लेकर के सेंटर तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में था आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वास लगा हुआ है। वास का हिंदी में मतलब होता है था या थी। अगर सब्जेक्ट हमारा फीमेल है तो थी आएगा, और अगर सब्जेक्ट हमारा मेल है, मैस्कुलिन है, तो वहां पे था आएगा। इट का मतलब होता है यह, ए का मतलब होता है एक, वेरी का मतलब होता है बहुत, फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, एंड का मतलब होता है और, ट्रेड को हिंदी में कहते हैं व्यापारिक, सेंटर को हिंदी में कहते हैं केंद्र। यह एक बहुत प्रसिद्ध धार्मिक और व्यापारिक केंद्र था। एवरी 12 ईयर्स क्वामा, एवरी का मतलब होता है हर, 12 का मतलब होता है 12, ईयर्स को हिंदी में कहते हैं साल, हर 12 साल में देयर इज ए कुंभ मेला हियर, फुल स्टॉप। देखिए देयर से लेकर के हियर तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में है आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इज लगा है। इज हमारी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है और इसका हिंदी में मतलब होता है। ए का मतलब होता है एक, कुंभ का मतलब होता है कुंभ मेला। कुंभ मेला क्या होता है? एक मेला होता है, फेयर होता है जो हर 12 साल में लगता है प्रयागराज में। हर 12 साल में यहाँ एक कुंभ मेला लगता है। देखिए आखिरी में है आ गया। करोड़ ऑफ पीपल टेक ए होली डिप एट संगम, फुल स्टॉप। देखिए करोड़ ऑफ पीपल का मतलब होता है करोड़ों लोग, टेक का हिंदी में मतलब होता है लेना, ए का मतलब एक, होली का मतलब होता है पवित्र, डिप का मतलब होता है डुबकी, एट संगम। देखिए करोड़ से लेकर के संगम तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है ती है तेहे आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा करोड़ ऑफ पीपल, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, टेक आ रहा है। ये हमारा किसकी पहचान होती है? प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की पहचान होती है। और प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के इंग्लिश सेंटेंस का जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में ता है ती है तेहे आता है। करोड़ों लोग संगम में पवित्र डुबकी लगाते हैं। दे ऑल्सो डू sacrifices इन द फायर एंड डोनेशंस, फुल स्टॉप। देखिए दे को हिंदी में कहते हैं वे, ऑल्सो का मतलब होता है भी, डू का मतलब होता है करना, सेक्रीफाइसेस का यहाँ मतलब है दान करना। सेक्रीफाइसेस का यहाँ क्या मतलब है? दान करना। इनका मतलब होता है में, फायर को हिंदी में कहते हैं अग्नि, एंड का मतलब होता है और, डोनेशंस को हिंदी में कहते हैं दान करना। डोनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? दान। देखिए दे से लेकर के डोनेशंस तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है ती है तेहे आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है हमारा दे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसलिए। वे अग्नि में भेंट जिसे हवन कहते हैं और दान भी करते हैं। देखिए आखिरी में तेहे आ गया तो हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। Famous king हर्षवर्धन used to donate all his belongings in this fair, full stop। देखिए फेमस को हिंदी में कहते हैं प्रसिद्ध, किंग का मतलब होता है राजा, हर्षवर्धन राजा, प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन। देखिए यूज्ड टू का उपयोग हम लोग कब करते हैं? यूज्ड टू का उपयोग हम लोग तब करते हैं जब कोई आदत दिखाई जाए। यूज्ड टू का उपयोग हम लोग तब करते हैं जब कोई आदत दिखाई जाए। मतलब कुंभ मेले में जब राजा हर्षवर्धन आता था तो अपनी सारी वस्तुएं जितनी बिलोंगिंग्स थी सब वो क्या कर देता था? दान कर देता था, डोनेट कर देता था। आया समझ में? डोनेट का मतलब होता है दान करना, ऑल का मतलब सभी, हिज बिलोंगिंग्स, हिज का मतलब हिंदी में होता है उसकी, बिलोंगिंग्स का मतलब होता है चीजें या सामान, इनका मतलब होता है में, दिस का मतलब यह, फेयर का मतलब होता है मेला। प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन इस मेले में अपना सारा सामान दान कर देते थे। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल अ यूनिवर्सिटी वाज सेट अप हियर, फुल स्टॉप। देखिए ड्यूरिंग का मतलब हिंदी में होता है दौरान, ब्रिटिश का मतलब होता है ब्रिटिश, रूल का मतलब होता है शासन, ए का मतलब होता है एक, यूनिवर्सिटी को हिंदी में कहते हैं विश्वविद्यालय। वाज लग गया इस सेंटेंस में, इसका मतलब जब इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे ड्यूरिंग से लेकर के हियर तक का तो आखिरी में या तो था आएगा या थी आएगा, कोई एक आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। सब्जेक्ट मेल होगा पुल्लिंग होगा तो था आएगा, और स्त्रीलिंग होगा फीमेल होगा तो हमारा थी आएगा। आया समझ में? सेटअप का मतलब होता है स्थापित करना। सेटअप का मतलब क्या होता है? स्थापित करना। हियर का मतलब होता है यहाँ। ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। देखिए आखिरी में था आ गया। इट वॉज कॉल्ड द ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, फुल स्टॉप। ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट का मतलब पूर्व का ऑक्सफोर्ड। इट वॉज कॉल्ड, देखिए इट से लेकर के ईस्ट तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में था आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाज लगा है। कॉल्ड का मतलब होता है कहा गया या पुकारा गया। इट का मतलब होता है इसे, इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था।
मैनी ग्रेट स्कॉलर्स हैव कम फ्रॉम इलाहाबाद, फुल स्टॉप। देखिए मैनी को हिंदी में कहते हैं कई, ग्रेट का मतलब होता है महान, स्कॉलर्स को हिंदी में कहते हैं विद्वान, कम का मतलब होता है आना, फ्रॉम का मतलब होता है से, इलाहाबाद, इलाहाबाद से कई महान विद्वान आए हैं। लेटर ऑन प्रोफेशनल कॉलेजेस वर सेटअप, मेडिकल कॉमा इंजीनियरिंग कॉमा एग्रीकल्चरल एक्सेट्रा, फुल स्टॉप। देखिए लेटर का मतलब होता है बाद में, प्रोफेशनल का मतलब होता है पेशेवर, कॉलेजेस सेटअप, सेटअप का मतलब होता है स्थापित किए गए। देखिए लेटर से लेकर के अब तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में थे आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर लगा है, वर का हिंदी में मतलब होता है थे। मेडिकल चिकित्सा, इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी, एग्रीकल्चरल का मतलब होता है कृषि, एक्सेट्रा का मतलब होता है आदि। बाद में पेशेवर कॉलेज स्थापित किए गए थे, चिकित्सा, अभियांत्रिकी, कृषि आदि। इट ऑल्सो हैज इंडस्ट्रियल एरियाज, फुल स्टॉप। देखिए हैज हैव का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब भी कोई चीज हमारे पास होती है तो उसे दिखाने के लिए हम लोग हैज हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पास कोई बिलोंगिंग है, जैसे मेरे पास एक आम है, आई हैव ए मैंगो, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, बहुवचन है, तो आई के साथ हैव लगा, आया समझ में? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, राम के पास एक पेन है, राम हैज ए पेन, तो देखिए जब कोई चीज हम दिखाते हैं, बिलोंगिंग या कुछ चीज होती है जो हमसे रिलेट करे, वो हम दिखाने के लिए, उसको दिखाने के लिए हम लोग हैज हैव का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे दिखा रहा है कि प्रयागराज में क्या है, प्रयागराज के पास इंडस्ट्रियल एरिया भी है, तो यहाँ पे प्रयागराज के पास है ना, तो इसलिए यहाँ पे हैज लगा है। प्रयागराज एक वचन है, 10 शहर तो नहीं ना, प्रयागराज एक ही है इसलिए। ऑल्सो का मतलब हिंदी में होता है भी, इंडस्ट्रियल का मतलब होता है औद्योगिक, एरियाज का मतलब होता है क्षेत्र, इसमें औद्योगिक क्षेत्र भी है। द हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कोर्ट्स, फुल स्टॉप। देखिए हाई को हिंदी में कहते हैं उच्च, कोर्ट को हिंदी में कहते हैं न्यायालय, उच्च न्यायालय ऑफ इलाहाबाद, ऑफ का मतलब होता है का, इलाहाबाद, इलाहाबाद का उच्च न्यायालय। देखिए इज लग गया इस सेंटेंस में, इसका मतलब दा से लेकर के कोर्स तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में है आएगा, क्यों? क्योंकि इसका मतलब हिंदी में होता है। और इस क्या होती है, हमारी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। वन का मतलब होता है एक, ओल्डेस्ट का मतलब होता है सबसे पुराने, कोर्ट्स का मतलब होता है कोर्ट या न्यायालय। इलाहाबाद का उच्च न्यायालय सबसे पुराने न्यायालयों में एक है। पंडित मोतीलाल नेहरू प्रैक्टिस्ड एज एन एडवोकेट हियर, फुल स्टॉप। देखिए पंडित से लेकर के हियर तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो ताता तीती तेथे या आ या ई या ए या आ ई ए की मात्राएं आएंगी, क्यों? क्योंकि पंडित मोतीलाल से लेकर के हियर तक का हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी सेंटेंस में आखिरी में ताता तीती तेथे या आ या ई या ए या आ ई ए की मात्राएं आती हैं। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है हमारा पंडित मोतीलाल नेहरू, ये क्या है? सब्जेक्ट है हमारा, इसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ये प्रैक्टिस की सेकंड फॉर्म है, प्रैक्टिस्ड, इसका मतलब होता है अभ्यास करना, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में आती है। एज एन का मतलब होता है की तरह, एडवोकेट को हिंदी में कहते हैं वकील, हियर का मतलब यहाँ। पंडित मोतीलाल नेहरू ने यहाँ एक वकील के रूप में अभ्यास किया। देखिए किया में आखिरी में आ की मात्रा आ रही है। ही एंड हिज सन पंडित जवाहरलाल नेहरू फाउट फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, फुल स्टॉप। देखिए ही से लेकर के इंडिया तक ये भी हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा ही एंड हिज सन पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके बाद फाइट की सेकंड फॉर्म आ रही है फाउट, जिसका मतलब होता है लड़ा। फॉल का मतलब होता है के लिए, फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता, ऑफ का मतलब होता है के, इंडिया का मतलब होता है भारत, ही का मतलब होता है वह, एंड का मतलब होता है और, हिज का मतलब उनके, सन का मतलब होता है बेटा। वह और उनके बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। Their residences were named आनंद भवन एंड द स्वराज भवन, फुल स्टॉप। देखिए देयर से लेकर के भवन तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो थे आएगा या था आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर लगा है, वर की हिंदी होती है थे। देयर का मतलब होता है हिंदी में उनके, रेसिडेंसेस को हिंदी में कहते हैं आवासों, नेम्ड का मतलब होता है नाम, आनंद भवन एंड को हिंदी में कहते हैं और, स्वराज भवन। उनके आवासों का नाम
आनंद भवन और स्वराज भवन था। These were the active centers during the freedom struggle. फुल स्टॉप। देखिए these का मतलब होता है वे, वर लग गया इस सेंटेंस में, इसका मतलब these से लेकर के स्ट्रगल तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में थे आएगा। क्यों? क्योंकि वर का मतलब क्या होता है हिंदी में? थे होता है। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, सेंटर्स का मतलब हिंदी में होता है केंद्र, ड्यूरिंग का हिंदी में मतलब होता है दौरान या कालावधि में, फ्रीडम को हिंदी में कहते हैं स्वतंत्रता, स्ट्रगल को हिंदी में कहते हैं संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह सक्रिय केंद्र थे। इलाहाबाद हैज गिवन मैनी प्राइम मिनिस्टर्स टू अवर कंट्री। फुल स्टॉप। देखिए इलाहाबाद से लेकर के कंट्री तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है हमारा इलाहाबाद, उसके बाद हैज हैव में कोई एक आएगा, हैज आया है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ये गिव की थर्ड फॉर्म है गिवन, इसका मतलब होता है दिया। मैनी को हिंदी में कहते हैं कई, प्राइम मिनिस्टर्स को हिंदी में कहते हैं प्रधानमंत्री, अवर का मतलब होता है हमारे, कंट्री को हिंदी में कहते हैं देश। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंग्लिश सेंटेंस का जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में दिया है, किया है, लिया है, ये सब आता है। इलाहाबाद ने हमारे देश को कई प्रधानमंत्री दिए हैं। देखिए दिए हैं आ गया। द गुआवास ऑफ इलाहाबाद आर फेमस फॉर देयर स्वीटनेस एंड वाइटनेस। फुल स्टॉप। देखिए दा से लेकर के वाइटनेस तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में है आएगा। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे आर लगा हुआ है। आर हमारा क्या होता है? प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है और आर का मतलब हिंदी में होता है। गुआवास को हिंदी में कहते हैं अमरूद, ऑफ इलाहाबाद इलाहाबाद के अमरूद, फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, फॉल का मतलब हिंदी में होता है के लिए, देयर का मतलब उनकी, स्वीटनेस को हिंदी में कहते हैं मिठास, एंड को हिंदी में कहते हैं और, वाइटनेस को हिंदी में कहते हैं सफेदी। इलाहाबाद के अमरूद अपनी मिठास और सफेदी के लिए प्रसिद्ध हैं। देखिए आखिरी में है आ गया। चिल्ड्रन एंड एल्डर्स आर फॉन्ड ऑफ देम अलाइक। फुल स्टॉप। देखिए चिल्ड्रन को हिंदी में कहते हैं बच्चे, एंड को हिंदी में कहते हैं और, एल्डर्स को हिंदी में कहते हैं बुजुर्ग। देखिए चिल्ड्रन से लेकर के अलाइक तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में है आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर लगा हुआ है। आर हमारी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है और आर का हिंदी में मतलब होता है। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? शौकीन। देखिए फॉन्ड ऑफ साथ में होते हैं, देम का मतलब होता है उनके, अलाइक का मतलब होता है एक समान। अलाइक का मतलब क्या होता है? एक समान या एक तरह। बच्चे और बुजुर्ग इन्हें समान रूप से पसंद करते हैं। देखिए आखिरी में है आ गया। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।